सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। पिता परमेश्वर, होने दे सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने व्यवस्था विवरण में उसका 30वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम उसके 31वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहां पहले वचन से लेकर के जब हम 8वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर मूसा के द्वारा यहोशू को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से यह पहले ही बता दिया था कि तू यरदन पार करने नहीं पाएगा, तू उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचने पाएगा। इस कारण से मूसा ने वहां अपनी जगह अपने सेवक यहोशू को उस इजराइल की पूरी मंडली का उत्तराधिकारी घोषित किया है। इस घटना का वर्णन हम यहां पहले वचन से लेके 8वें वचन तक पढ़ सकते हैं और आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। हम यहां पर ज्यादा से डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन यहां दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, आज मैं 120 वर्ष का हूं। यानी मूसा इजरायलियों से कह रहे हैं कि आज मैं 120 वर्ष का हूं और अब मैं चल फिर नहीं सकता क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 34वां अध्याय पढ़ते हैं यहां इस व्यवस्था विवरण का, तो वहां 7वें वचन में लिखा है, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी थीं और ना ही उसका पौरुष घटा था। तो यहां पर जो मूसा कह रहे हैं तो मैं चल फिर नहीं सकता हूं, तो ये इसका तात्पर्य, इसका अर्थ ये नहीं है कि मूसा ये कह रहे हैं कि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे चला फिरा नहीं जाएगा, अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। बल्कि यहां पर जो मूसा का कहने का मतलब है वो ये है कि अब परमेश्वर ने मुझसे आगे जाने की आज्ञा नहीं दी है, वरन परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं यरदन पार नहीं कर पाऊंगा और ना ही मैं तुम्हारा नेतृत्व कर पाऊंगा। तो यहां पर जो कहने का मतलब है कि अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी अगुवाई नहीं कर पाऊंगा। यहां पर कहने का मतलब यह नहीं है कि मूसा कह रहे हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए अब मैं उत्तराधिकारी घोषित कर रहा हूं। नहीं, यहां हम देख रहे हैं कि मूसा का ना तो ही उसकी आंखें धुंधली पड़ी थी, ना ही उसका पौरुष घटा था। यानी कि अभी भी उसमें काफी, हम कहेंगे, पौरुष था, काफी उसमें ताकत थी। तो इस वजह से हम यहां पर जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब यह है कि अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल पाऊंगा। यहां कहने का मतलब है अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल पाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे पहले ही कह दिया है कि मैं यरदन पार नहीं करने पाऊंगा। तो इस कारण से यहां पर मूसा ने यहोशू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। और अभी हम आगे यहोशू की पुस्तक में देखेंगे कि इजरायली यहोशू के ही नेतृत्व में उस प्रतिज्ञा के देश में, उस इजराइल के देश में एंट्री करते हैं और वहां पर अधिकार प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा यहोशू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। 9वें वचन से लेकर के हम जब 13वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर इजरायलियों को यह आज्ञा दी जाती है कि हर 7वें साल जब झोपड़ी का पर्व मनाया जाए तो यह व्यवस्था समस्त जो इजरायली हैं उनके सामने पुनः पढ़ के दोहराई जाए, उन्हें सुनाई जाए, ताकि वो इसको सुनकर इसे समझें, इसको स्मरण रखें और अपने जीवन में इसके विधि विधान, कायदे कानूनों को फॉलो कर सकें। तो इस प्रकार से यहां पर यह आदेश हम पढ़ते हैं। 14वें वचन से लेकर के हम लास्ट 30वें वचन तक जब पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर यहोवा के द्वारा मूसा को अंतिम आज्ञा दी गई है, क्योंकि अब मूसा का समय बिल्कुल निकट है। तो यहां पर यह अंतिम आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी है, वो इजरायलियों से कह दे। परमेश्वर मूसा को यह बताते हैं कि मैं जानता हूं कि इन इजरायलियों के मन में क्या चल रहा है और जब ये उस प्रतिज्ञा के देश में जाएंगे तो वहां के सुख सुविधाओं में फंस करके ये मुझे भुला बैठेंगे और ये मेरे विरोध में अलग अलग कार्य करेंगे और मेरे विरोध
विरोध में हो जाएंगे और उसके बाद मैं इनसे अपना मुंह फेर लूंगा और मेरे सारे क्रोध इन पर आ पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि तू एक ऐसा गीत लिख ले, जो मैं तुझे गीत बता रहा हूं उस गीत को लिख ले, ताकि उस गीत को गाने के द्वारा ये इजरायली अपने आप को सचेत कर पाए, सावधान कर पाए कि परमेश्वर कैसा महिमा करने वाला है, परमेश्वर कैसा प्रेम करने वाला भी है और साथ में क्रोध करने वाला भी है। तो यहां परमेश्वर ने मूसा को एक गीत दिया है और यह आदेश दिया है कि इजरायलियों से यह कह दे कि इस गीत को वो कंठस्थ याद कर लें, यानी कि इस गीत को पूरा पूरा वो याद कर लें, ताकि जब वो इस गीत को गाया करें तो वो ये समझ जाए कि हमें परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना है। एक तरीके से ये चेतावनी वाला गीत है जो परमेश्वर ने मूसा को दिया है ताकि इजरायली उसे याद कर सकें। तो इसका पूरा वर्णन आप यहां पर पढ़ सकते हैं, समरी मैंने आपको बता दी है। 14वें वचन से लेकर के 30वें वचन तक हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर मूसा को एक गीत दिया गया है। तो सारे कार्य पूरे होने के बाद, सारी चीजें होने के बाद जो मूसा है उसने उस व्यवस्था की पुस्तक को जो वाचा की संदूक है उसके पास रखवा दिया, ताकि उसको वो लोग पढ़ सकें, लोग उसे जान सकें। तो इस प्रकार से सारे जब कार्य पूरे हो गए, व्यवस्था की सारी बातें जो थीं वो यहाँ मूसा ने एक बार विवरण के साथ इजरायलियों को बता दी। तो अब ये अंतिम गीत मूसा के द्वारा इजरायलियों को सुनाया गया है और इस गीत में इजरायलियों को याद करना है ताकि वो परमेश्वर की महिमा को, उसके क्रोध को, उसकी चेतावनियों को जान सकें। ये गीत हम 32वें अध्याय में पढ़ते हैं। 32वें अध्याय पहले वचन से लेकर के हम यहां पर 44वें वचन तक हम इस गीत को पढ़ते हैं। ये पूरा यहां गीत लिखा गया है 44 वचन में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 32वें अध्याय पहले वचन से लेकर जब 44वें वचन का अध्ययन करते हैं तो यहां पर मूसा का वो गीत लिखा गया है। यहां पहले वचन से वो गीत शुरू होता है। पहले और दूसरे वचन में लिखा है, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बात सुन। मेरा उपदेश मेह के समान यानी बारिश के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसा कि हरी घास पर झींसी और पौधों पर झाड़ियां। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने 28वें अध्याय में पढ़ा था कि परमेश्वर ने वहां पर अपने आशीष के वचन दिए थे और आज्ञा उल्लंघन के जो दुष्परिणाम थे वो वहां पर हमने देखे थे, जो कि 54 वचनों में परमेश्वर ने इजरायलियों को बताए थे। हमने 30वें अध्याय में पढ़ा कि जो आशीष की और पुनर्स्थापना की जो शर्तें हैं, जैसा कि हमने वहां पढ़ा कि जो वाचा है, जो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ पुरानी वाचा बांधी है, उसमें अब एक शर्त जोड़ दी है कि यदि तुम ये सब बातें करोगे तो मैं तुम्हें ये सारी आशीषें दूंगा, और अगर आज्ञा उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें बहुत भारी दंड दूंगा। तो ये सारी बातें करने के बाद हमने 30वें अध्याय 19वें वचन में पढ़ा था कि परमेश्वर वहां कहते हैं कि मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं। यानी जो आज ये मैंने तुम्हारे साथ ये बात की है कि तुम्हारी जो तुम ये आज्ञा उल्लंघन के जो दुष्परिणाम मैंने तुम्हें दिए हैं, उसके बाद यदि तुम वापस मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हें वापस से उठा दूंगा, मैं तुम्हें वापस से बसा दूंगा। इन सब बातों की जो साक्षी है, जो गवाही है, वो पृथ्वी और आकाश को कर दिया गया है। वहां पर हमने इस बात को पढ़ा है। और ये जो गीत इजरायलियों को दिया गया है मूसा के द्वारा, हम अभी 31वें अध्याय और उसके 19वें वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर मूसा से ये कहते हैं कि इसीलिए अब तुम ये गीत लिख लो और तू इसे इजरायलियों को सिखाकर कंठस्थ करा देना, मतलब याद करा देना, इसलिए कि ये गीत उनके विरुद्ध मेरी साक्षी ठहरे। तो यह गीत उनके लिए एक गवाही है कि आगे चल के जब तुम परमेश्वर के विरोध में कार्य करोगे तो यह गीत गाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने तुम्हारे विरोध में वो सारी बातें कह दी थी कि यदि तुम उसके विरोध में कार्य करोगे तो ये सारी बातें तुम में पाई जाएंगी। और पृथ्वी और आकाश, जैसे कि हम यहां देखते हैं इस गीत की शुरुआत में ही पृथ्वी और आकाश की बात की गई है, तो ये गीत उनको साक्षी बनाकर कहा जा रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इजरायलियों के बीच में साक्षी ठहराया है। तो यहां पर लिखा है कि हे आकाश, हे पृथ्वी मेरे मुंह की बात सुन, कान लगा। और यहां लिखा है कि मेरे उपदेश मेह के समान बरसेगा, मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा, यानी कि जब वो मेरी डॉक्ट्रिन्स हैं, जब वो मेरे उपदेश हैं, जो मेरी आज्ञाएं हैं, जब वो मैं तुम्हें दूंगा तो वो छिपेंगी नहीं, वो छिपेंगी नहीं, वो दिखाई देंगी, उसका प्रभाव दिखाई देगा, जैसे कि हरी घास में झींसी और पौधों पर झाड़ियां दिखाई देते हैं। वो तुम में दिखाई देंगी। जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम्हारे अंदर आशीष के रूप में अगर तुम उन्हें फॉलो करोगे तो वो तुम में दिखाई देंगी, तुम फलोगे फूलोगे। और यदि आज्ञा उल्लंघन करोगे, मेरी आज्ञा का विरोध करोगे तो वो उसके जो दुष्परिणाम है वो भी तुम में दिखाई देंगे। ये कोई छुपी बात नहीं होगी। तो इस बात से यहां पर ये गीत शुरू होता है। आगे 3 और 4 वचन में लिखा है,
मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। मैं यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो कि वो कैसा महिमावान है। तुम मानो, चौथे वचन में, वह चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। यहां पर हम परमेश्वर के गुणों को देखते हैं कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर चट्टान है। वो ऐसी सनातन चट्टान है जो कभी हिलने की नहीं, वो ऐसी चट्टान है जिसे कोई डगमगा नहीं सकता, वो ऐसी चट्टान है जिसे कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता। उसके सारे काम खरे हैं, उसने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जिसमें कोई कुटिलता हो या कोई स्वार्थ हो। वो खराई के साथ काम करता है, वो सच्चाई के साथ काम करता है। जहां सच्चाई है, जहां खराई है, जहां पर धर्म है, जहां पर सच जो न्याय है, वहीं पर परमेश्वर है। परमेश्वर का ये स्वरूप है, परमेश्वर का ये गुण है। परमेश्वर कभी भी इसके विपरीत नहीं जाता। जब वो इन गुणों पे है तभी तो वो परमेश्वर है, तभी तो वो प्रकाश है, तभी तो वो रोशनी है। और जो इनके विपरीत है वो अंधेरा है, वो शैतान की ओर है, और वो अंधेरे से विपरीत लोग हैं। तो ये परमेश्वर के गुण यहां पर लिखे गए हैं कि वो सनातन चट्टान है, उसके काम बिल्कुल खरे होते हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं होती, उसकी सारी गति न्याय की है। वो जो भी करता है वो न्यायपूर्वक करता है। मेरे प्यारे बहनों, बहुत सारे लोग इस बात को यहां पर कभी कभार जो विश्वास में कमजोर लोग होते हैं या फिर जो मसीह विश्वासी नहीं होते हैं, वो लोग परमेश्वर पर बहुत दोष लगाते हैं कि परमेश्वर है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो नास्तिक लोग हैं, बहुत सारे जो परमेश्वर को ना मानने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार के बड़े भारी क्लेम करते हैं कि परमेश्वर जब कहां था, जब वो वहां पर ये परेशानी हो रही थी, परमेश्वर कहां था जब ये चीज हो रही थी, परमेश्वर ने उन्हें बचाया क्यों नहीं। वो दोष लगाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर की सारी गति न्याय की है, वो कभी भी अन्याय की बात नहीं करता है। हम मनुष्य ही अपने लिए परेशानियों को क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि परमेश्वर की वजह से ये हो गया। आज इस सारी दुनिया में जो इतनी सारी तकलीफें, परेशानियां ये सब हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि हम पाप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते हैं, वो पाप की प्रवृत्ति में पड़ गए हैं, और पाप की प्रवृत्ति में पड़ के किसी की हत्या कर दे रहे हैं, किसी का बलात्कार कर दे रहे हैं, डकैती कर दे रहे हैं। तो क्या इसमें परमेश्वर का दोष है? परमेश्वर का वचन तो बार बार ये ऊंचे स्वर में चिल्ला चिल्ला करके उनसे कह रहा है कि ये तुम्हें नहीं करना है, परमेश्वर इसका तुम्हें भारी दंड देगा, परमेश्वर तुम्हें इसके विरोध में बहुत बुरा तुम्हारे साथ करेगा। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? क्या परमेश्वर उनका हाथ पकड़ के करवा रहा है? लेकिन परमेश्वर ने तो ये सारा निजाम बना करके इसलिए इस धरती पर छोड़ दिया है। हम हमारी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है उसके अनुसार कि हम किसको चुनते हैं, वो करेगा। उसकी दृष्टि में ये सांसारिक जीवन बड़ा नहीं है, उसकी दृष्टि में वो जीवन बड़ा है जो उसकी सहभागिता में अनंत काल का जीवन होगा। इसीलिए तो वो चुपचाप इन सब बातों को देख रहा है। जब समय आएगा, न्याय करने का समय आएगा, तो वो फिर न्याय भी उसी खराई के साथ करेगा। जो लोग उत्पादित हुए हैं, जो लोग वध किए गए हैं, जिनके साथ बुरा हुआ है, तो उनके भी विश्वास के द्वारा उन्हें प्रतिफल दिया जाएगा। जिन लोगों ने उनके खिलाफ काम किया है, बुराई की है, जिन लोगों ने इस धरती को बिगाड़ा है, उनके साथ भी न्याय किया जाएगा और वो गंधक की झील में डाले जाएंगे। तो परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर अगर आज यदि वो देख रहा है, तो वो इसलिए देख रहा है कि उस घड़ी का इंतजार कर रहा है कि जब वो घड़ी आएगी, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएंगे और न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे, तो जो बकरियां हैं उन्हें वो बाईं ओर कर देंगे, और जो भेड़े हैं उन्हें वो दाईं ओर कर देंगे। तो हमें यह चीज देखनी होगी कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर खरा है, वो उसमें कोई कुटिलता नहीं है, वो धर्मी और सीधा है, उसमें कोई भी चालबाजी या धंधुफंद नहीं है। तो ये परमेश्वर के गुण यहां पर बताए गए हैं। और इस प्रकार से ये गीत शुरू होता है। 5वें वचन से लिखा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए हैं, ये उसके पुत्र नहीं, ये उनका कलंक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर क्या इस गीत में क्या अंगीकार हो रहा है? जब इजरायली इस गीत को गाएंगे तो परमेश्वर की यहां महिमा होगी कि हम आकाश और पृथ्वी को साक्षी मान करके ये गीत गा रहे हैं कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर धर्मी है, वो सीधा है, उसमें कोई कुटिलता नहीं, वो न्याय करता है। लेकिन हम ही
जो ये पीढ़ी है, यहां जो ये जाति का शब्द लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मूल में जो शब्द आया है, जो हिब्रू बाइबल है उसमें जो पुराने नियम में जो मूल में शब्द है उसका मतलब पीढ़ी होता है। पीढ़ी भी होता है और जाति भी होता है। तो यहां पर जाति लिखा है, लेकिन जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां जनरेशन लिखा है। तो परंतु इस पीढ़ी के लोग ही टेढ़े हैं। यह गीत, यह अंगीकार है उनके विरोध में, यह परमेश्वर की साक्षी है, गवाही है। वो गा करके ये कहेंगे कि हां, इस पीढ़ी के लोग ही टेढ़े हैं। परमेश्वर ने तो अपना काम सही किया, परमेश्वर तो सच्चा है, परमेश्वर ने तो कभी छोड़ा नहीं, लेकिन इसी पीढ़ी के लोग, क्योंकि ये जो गीत लिखा जा रहा है ये उस पीढ़ी के लिए लिखा जा रहा है जो पीढ़ी परमेश्वर के विरोध में कार्य करेगी। अभी हम बहुत लंबा इतिहास देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, इस्राएलियों को बहुत लंबा इतिहास देखेंगे। वहां हम अच्छे लोगों को भी देखेंगे, बुरे लोगों को भी देखेंगे, हम ऐसे लोगों को भी देखेंगे जिन्हें परमेश्वर ने साथ दिया, ऐसे लोगों को भी देखेंगे जिन्हें परमेश्वर ने छोड़ दिया। तो ये उस हर एक पीढ़ी के लिए यह गीत है जिस पीढ़ी में भी वो गलत कार्य करता है, परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है। परमेश्वर तो सच्चा है, परमेश्वर तो न्याय करता है, परमेश्वर धर्मी है, सीधा है, उसमें कुटिलता नहीं, लेकिन उस मनुष्य में ही, उस पीढ़ी में ही है, उस पीढ़ी में ही वही लोग टेढ़े हो गए हैं, वही लोग तिरछे हो गए हैं, वही बिगड़ गए हैं। अब वो उसके बेटे नहीं रहे, अब उसके लिए वो कलंक बन गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं या हम जब मसीह को पा लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर हम मसीह जीवन जैसा जीवन नहीं जीते हैं तो हम परमेश्वर के लिए कलंक ठहरते हैं, उसकी संतान नहीं ठहरते हैं। तो यहां पर यही बात इस गीत की शुरुआत के साथ की गई है। एक अंगीकार का गीत है, एक साक्षी का गीत है। हमने यहां पर 5वें वचन तक का अध्ययन किया और मैं चाहूंगा 6ठे वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।